बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको अपने चैनल अली रज़ा टीवी में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और प्यारी सी हदीस मुबारक बताऊंगा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की अज़मत और फजीलत को बयान किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हिचकोले खाने लगी। फिर अल्लाह ने पहाड़ को पैदा किया और इसे हुक्म दिया कि वो ज़मीन को थामे रखे। चुनाचा वो ठहर गए। तब फरिश्तों को पहाड़ की मजबूती पर ताज्जुब हुआ और कहने लगे, ए अल्लाह, आपकी मखलूक में से कोई चीज़ पहाड़ों से भी ज़्यादा सख्त है? तो जवाब आया, हाँ, लोहा। पूछा गया, लोहे से भी ज़्यादा कोई चीज़ सख्त है? तो फरमाया, हाँ, आग लोहे से भी ज़्यादा सख्त है। फिर पूछा गया कि आग से भी ज़्यादा कोई सख्त चीज़ है? तो फरमाया गया कि हाँ, आग से ज़्यादा सख्त चीज़ पानी है। फिर पूछा गया कि पानी से भी ज़्यादा कोई सख्त चीज़ है? तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि हाँ, पानी से भी ज़्यादा सख्त चीज़ है। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि ए बारी ताला, पानी से ज़्यादा सख्त चीज़ क्या है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी जो इस तरह सदका दे कि दाएं हाथ से दे और बाएं हाथ को इसकी खबर तक ना हो, वो इस कायनात की सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन चीज़ है। हदीस शरीफ का हवाला आप सामने देख सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस मुबारक पर अमल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, सदक़े की तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अज़मत और फजीलत है। कई हदीस मुबारक में प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका की फजीलत को बयान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ढाल है और सदका गुनाहों को इस तरह ख़त्म करता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि ए इंसान, तेरा माल एक तो वो है जो तूने खाकर ख़त्म कर दिया, या दूसरा वो जो पहन कर बुसीदा कर दिया, और तीसरा माल वो है जो तूने सदका कर कर आखिरत के लिए आगे बेच दिया, और इन सब में से बेहतर माल वो है जो तूने सदका किया। नाज़रीन, कुरान मजीद में भी सदक़े की फजीलत को बयान किया गया है। जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया है, ए रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस दुनिया में लौटा दे तो मैं सदका और नेक काम में शामिल हो जाऊँ। इस पर उलमा इकराम ने फरमाया है कि मैयत सदक़े की तमन्ना इसलिए करती है क्योंकि फौत होने के बाद उस सदक़े के सवाब को अपनी आँखों से देख रही होती है कि सदका करने का किस कदर ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने माल से ज़्यादा सदका करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।